नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल स्टडी विद खुशबू में आप सभी का स्वागत है। आज मैं जनरल नॉलेज के 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर लेकर आई हूँ, जो भारत में होने वाले प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। पहला प्रश्न है, प्रसिद्ध बांग्ला गीत एकला चलो रे किसकी रचना है? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रविन्द्रनाथ टैगोर। अगला प्रश्न है, रामचरितमानस पुस्तक को किसने लिखा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कालिदास ने। अगला प्रश्न है, चर्चित पुस्तक द व्हाइट टाइगर के रचयिता कौन है? इसका आंसर हो जाएगा अरविंद अडिगा। अगला प्रश्न है, ए डोज ऑफ लाफ्टर पुस्तक के लेखक कौन है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आर के लक्ष्मण। अगला प्रश्न है, कर्नाटक में गलियों में निकलने वाले जुलूस जिसमें बांस की बनी दैत्याकार गुड़ियों के साथ लोग नृत्य प्रदर्शित करते हैं, इसको क्या कहते हैं? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डोडाटा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य केवल अकेले में किया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा मोहिनी अट्टम। मोहिनी अट्टम नृत्य अकेले में किया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कर्नाटक की लोक रंगभूमि है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यक्षगान। यक्षगान कर्नाटक की लोक रंगभूमि है। अगला प्रश्न है, शास्त्रीय नृत्य भरतनाट्यम किस राज्य की प्रसिद्ध नृत्य शैली है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तमिलनाडु। भरतनाट्यम तमिलनाडु की प्रसिद्ध नृत्य शैली है। अगला प्रश्न है, गरबा लोक नृत्य किस भारतीय राज्य का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है? इसका आंसर हो जाएगा गुजरात। गरबा गुजरात राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। अगला प्रश्न है, चंग नृत्य राजस्थान के किस क्षेत्र का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? इसका आंसर हो जाएगा शेखावटी। चंग नृत्य राजस्थान के शेखावटी का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। अगला प्रश्न है, घूमर निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राजस्थान। घूमर जो है वो राजस्थान का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। अगला प्रश्न है, कुचिपुड़ी की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? इसका आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। कुचिपुड़ी की उत्पत्ति आंध्र प्रदेश में हुई है। अगला प्रश्न है, भारत में दी जाने वाली निम्नलिखित में से किस नागरिक सम्मान की आकृति पीपल के पत्ते के समान होती है? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भारत रत्न। भारत में दी जाने वाली भारत रत्न की सम्मान की आकृति पीपल के पत्ते के समान होती है। अगला प्रश्न है, भारत रत्न सम्मान प्राप्त करने वाला एकमात्र पाकिस्तानी व्यक्ति कौन है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अब्दुल गफ्फार खान। भारत रत्न सम्मान प्राप्त करने वाला एकमात्र पाकिस्तानी व्यक्ति है अब्दुल गफ्फार खान। अगला प्रश्न है, प्रतिवर्ष किस तिथि को अध्यापकों के लिए राष्ट्रीय पुरस्कारों की घोषणा की जाती है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 5 सितंबर। प्रतिवर्ष 5 सितंबर को अध्यापकों के लिए राष्ट्रीय पुरस्कारों की घोषणा की जाती है। अगला प्रश्न है, नोबेल पुरस्कार प्रतिवर्ष किस देश के द्वारा दिया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नॉर्वे। नोबेल पुरस्कार प्रतिवर्ष नॉर्वे देश के द्वारा दिया जाता है। अगला प्रश्न है, जेसी ओवंस विश्व पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, खेलकूद। जेसी ओवंस विश्व पुरस्कार खेलकूद के क्षेत्र में दिया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चीन।
अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद के पहले के 5 सदस्य देशों में निम्नलिखित में से नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इटली। अगला प्रश्न है, रूस से साइबेरियाई पक्षी भारत में किस जगह के पक्षी अभयारण्य में नियमित रूप से आते हैं? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भरतपुर अभयारण्य, राजस्थान। अगला प्रश्न है, भारत के झारखंड राज्य में स्थित बोकारो स्टील लिमिटेड किस देश की मदद से संस्थापित हुआ था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सोवियत संघ। अगला प्रश्न है, वार्षिक पुरस्कार मेला प्रतिवर्ष किस भारतीय राज्य में आयोजित किया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राजस्थान के अजमेर में। अगला प्रश्न है, अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जॉर्ज वाशिंगटन। अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति थे जॉर्ज वाशिंगटन। अगला प्रश्न है, बिग डिजिटल टीवी डीटीएच एक सहायक इकाई है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रिलायंस कम्युनिकेशन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उड़ीसा से गुजरता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राष्ट्रीय राजमार्ग 7। अगला प्रश्न है, विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, श्री माओ भंडार नायके। अगला प्रश्न है, हालिया रिपोर्ट के अनुसार चाय के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पहला। हालिया रिपोर्ट के अनुसार चाय के उत्पादन में भारत का विश्व में पहला स्थान है। अगला प्रश्न है, वृक्षों के संरक्षण के लिए चिपको आंदोलन किसने चलाया? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सुंदरलाल बहुगुणा। वृक्षों के संरक्षण के लिए चिपको आंदोलन सुंदरलाल बहुगुणा ने चलाया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में गुज्जर जनजाति निवास करती है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर राज्य में गुज्जर जनजाति निवास करती है। अगला प्रश्न है, भारत में कुल कितने पिन कोड जोन हैं? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 8। भारत में कुल 8 पिन कोड जोन हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने लगातार 5वें वर्ष फार्मूला 1 में स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स जीता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लुइस हैमिल्टन ने। हाल ही में लुइस हैमिल्टन ने 5वें वर्ष फार्मूला 1 स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स जीता है। अगला प्रश्न है, मैन ऑफ डेस्टिनी किसे कहा जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नेपोलियन। मैन ऑफ डेस्टिनी नेपोलियन को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, युवा लेखकों को सलाह देने के लिए सरकार द्वारा शुरू की गई नई प्रधानमंत्री योजना का नाम क्या है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, युवा। युवा लेखकों को सलाह देने के लिए सरकार द्वारा शुरू की गई नई प्रधानमंत्री योजना का नाम है युवा। अगला प्रश्न है, दुनिया के सबसे बड़े संग्रहालय लॉवर संग्रहालय की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन बनी है? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लॉरेंस डे स्कॉर्स। अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम महिला उड़ान परीक्षण इंजीनियर कौन बनी है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आश्रिता वी मोलेटी। अगला प्रश्न है, दुनिया का पहला नैनो यूरिया लिक्विड किस भारतीय कंपनी ने पेश किया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इफको। दुनिया का पहला नैनो यूरिया लिक्विड इफको कंपनी ने पेश किया है। अगला प्रश्न है, स्टार गेजिंग द प्लेयर्स इन माई लाइफ पुस्तक किस भारतीय क्रिकेटर ने लिखी है?
इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रवि शास्त्री। स्टार गेजिंग द प्लेयर्स इन माई लाइफ पुस्तक रवि शास्त्री ने लिखी है। अगला प्रश्न है, यूएई सरकार से गोल्डन वीजा पाने वाले प्रथम भारतीय एक्टर निम्नलिखित में से कौन बने हैं? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, संजय दत्त। यूएई सरकार से गोल्डन वीजा पाने वाले प्रथम भारतीय एक्टर बने हैं संजय दत्त। अगला प्रश्न है, एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2021 में किस भारतीय महिला बॉक्सर ने स्वर्ण पदक हासिल किया है? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पूजा रानी। एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2021 में पूजा रानी ने स्वर्ण पदक हासिल किया है। अगला प्रश्न है, किस दिन को प्रतिवर्ष यूनिसेफ दिवस के रूप में मनाया जाता है? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 11 दिसंबर। 11 दिसंबर को प्रतिवर्ष यूनिसेफ दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, माइग्रेशन एंड मोबिलिटी पुस्तक के लेखक कौन हैं? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, के.एम. कपाड़िया। माइग्रेशन एंड मोबिलिटी पुस्तक के लेखक हैं के.एम. कपाड़िया। अगला प्रश्न है, किस कंपनी ने टास्कमेट ऐप लॉन्च किया है? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गूगल। गूगल ने टास्कमेट ऐप लॉन्च किया है। अगला प्रश्न है, पन्ना टाइगर रिजर्व में वैज्ञानिकों ने गिद्धों की गतिविधियों और आदतों का अध्ययन करने के लिए गिद्धों की रेडियो टैगिंग एक परियोजना शुरू की है। यह टाइगर रिजर्व भारत के किस राज्य में है? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहा माउंट सिनाबंग ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इंडोनेशिया। हाल ही में चर्चा में रहा माउंट सिनाबंग ज्वालामुखी इंडोनेशिया में स्थित है। अगला प्रश्न है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल की दीवानी कब प्राप्त की थी? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1765 ईस्वी में। ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल की दीवानी 1765 ईस्वी में प्राप्त की थी। अगला प्रश्न है, 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय उत्तर प्रदेश के बड़ौद परगना में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शाहमल सिंह तोमर। 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय उत्तर प्रदेश के बड़ौद परगना में विद्रोह का नेतृत्व शाहमल सिंह तोमर ने किया था। अगला प्रश्न है, चोलों के समय दी जाने वाली वह भूमि जो विद्यालय के रख रखाव के लिए प्रदान की जाती थी क्या कहलाती थी? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, साला भोग। अगला प्रश्न है, भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था कहाँ है? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पंचायती राज संस्थाओं में। अगला प्रश्न है, विधानसभा सदस्यता हेतु चुनाव लड़ने के लिए आपकी आयु कितनी होनी चाहिए? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 25 वर्ष। विधानसभा सदस्यता हेतु चुनाव लड़ने के लिए आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। अगला प्रश्न है, पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, महेंद्रगिरी। पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर महेंद्रगिरी है। वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं।